नमस्ते, स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आप सबके लिए व्याकरण में काल लेके आई हूँ। इसे हम टेंस भी कहते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे विनती करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बने नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें। इससे आपको रेगुलर वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं कि काल किसे कहते हैं। काल का अर्थ होता है समय। काल का अर्थ क्या होता है? समय तीन प्रकार का होता है। समय तीन प्रकार का होता है। पहला है बीता हुआ समय, दूसरा है आज का समय, तीसरा है आने वाला समय। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मैं लिखी हूँ पहले में, मैंने गृह कार्य पूरा कर लिया। तो ये कौन सा समय है? बीता हुआ है। फिर देखिए यहाँ पे हेमा और निमित पढ़ रहे हैं। तो ये क्या है? ये आज का समय है, मतलब जो हो रहा है। अब नंबर 3 देखेंगे, हम कल फुटबॉल खेलेंगे। अब ये कौन सा समय है? जो आने वाला है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है उपर्युक्त वाक्यों में क्रिया के होने का समय प्रकट हो रहा है। अब जो वाक्य में पढ़ करके बताइए उसमें क्या हो रहा है? क्रिया के होने का समय प्रकट हो रहा है। पहले वाक्य में कर लिया है से बीते हुए समय का बोध हो रहा है। कर लिया है के मतलब जो समय बीत गया है उसका बोध हो रहा है। अब दूसरे वाक्य में देखेंगे, दूसरे वाक्य में पढ़ रहे हैं से चल रहे समय का बोध हो रहा है। तो ये जो है दूसरे वाक्य में पढ़ रहे हैं, हेमा और निमित पढ़ रहे हैं। तो ये क्या है? ये समय जो चल रहा है, अभी जो चल रहा है, इसको हम पढ़ रहे हैं। इस तरह से होंगे। अब ये देखिए तीसरे वाक्य में खेलेंगे से क्या बोध हो रहा है? से आने वाले समय का बोध हो रहा है। मतलब तीसरे वाक्य में जो समय आने वाला है उनका बोध हो रहा है। इस प्रकार तो देखेंगे इनका परिभाषा मैं लिखी हूँ क्रिया के काल का। क्रिया के होने के समय को काल कहते हैं। तो आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे क्रिया के होने के समय को काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं। काल पहला देखेंगे भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। ठीक है। अब भूतकाल में देखेंगे, पहला है भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में कार्य के होने का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे माँ ने कल खीर बनाई थी। अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि माँ ने कल खीर बनाई थी, इसे हम क्या कहेंगे? भूतकाल। मतलब बीते हुए कल की बात हो रही है यहाँ पे। नंबर दूसरा है वर्तमान काल। यहाँ पे देखिए क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में होने का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे सीमा आज खीर बना रही है। अब जो वर्तमान समय है, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं, ये क्या है? वर्तमान काल है। और सीमा खीर बना रही है, ये कौन सा वाक्य है? कौन से काल में आएगा? वर्तमान काल में। तो जो समय चल रहा है अभी उसको हम वर्तमान काल कहेंगे। ठीक है। अब चलिए हम तीसरा पढ़ेंगे, नंबर 3 भविष्यत काल। अब यहाँ पे देखिए क्रिया के जिस रूप से बोध होता है कि कार्य आगे आने वाले समय में किया जाएगा उसे भविष्यत काल कहते हैं। आपको समझ में आया? क्रिया के जिस रूप से
बोध होता है, संकेत होता है कि हम आने वाले समय में इसे करेंगे, उसे क्या कहेंगे? भविष्यत काल कहेंगे। जैसे रीमा कल खीर बनाएंगी। अब यहाँ पे रीमा कब खीर बनाएंगी? कल बनाएंगी, ठीक है। तो ये क्या है? ये भविष्यत काल है, जो कि भविष्य में आने वाला है, ठीक है। तो अब आगे देखिए, तो देखेंगे अब यहाँ पे काल का अर्थ है समय होता है। काल का अर्थ समय होता है। क्रिया के होने के समय को काल कहते हैं। दूसरा है बीते हुए समय को भूतकाल कहते हैं। बीते हुए समय को भूतकाल कहते हैं। चल रहे समय को वर्तमान काल कहते हैं। चल रहे समय को वर्तमान काल कहते हैं, जो कि अभी हम कर रहे हैं। अब नंबर 4 देखेंगे, आने वाले समय को भविष्यत काल कहते हैं। जो आने वाला है भविष्य में, उसे हम भविष्यत काल कहते हैं, ठीक है। तो मैं आशा करती हूँ कि यह काल, यानी इंग्लिश में इसे टेंस बोलते हैं, आपको समझ में आ गया है कि भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल क्या होता है, इसे किसे कहते हैं। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलती हूँ मैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।